तो उसका जिम्मेदार यहाँ का कलेक्टर होगा। और हम वो समाज के लोग हैं जो आदिवासी समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी यहाँ के मूल निवासी है। और इस देश में तमाम जातियां, तमाम वो लोग हमारे वंशज। हम इस देश के मालिक है, लेकिन आज मालिक तो अपने भिखारी बनाकर बैठा है। वो दिन दूर नहीं है, इस सत्ता को उखाड़ के फेंकने के बाद में आपको हम भिखारी बनाकर और माननीय शिवराज सिंह चौहान, इतना याद रखना, अगर भूमि पूजन के लिए आ गए ना तो याद रखना आपको तीर कांटी चलाकर दिखाएंगे। यहाँ के आदिवासियों कितना कम है वो आपको हम दिखाएंगे। और यहाँ के कलेक्टर महोदय, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो आप जल्दी बाहर आ जाओ, अन्यथा ये लोग तो बहुत कम संख्या में, अभी और बहुत सारे गांव जहाँ पर हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, वो लोग यहाँ पर आने में देरी नहीं होगी। और यहाँ के SP महोदय, इतना याद रखना, हम आदिवासी समाज के वंशज है और ये आदिवासी आपसे कमजोर नहीं है, आपको धूल चटा सकते हैं। और मेरे आदिवासी भाइयों, मेरे तमाम साथियों, हमें पता है हम लोग बहुत गरीब हैं, हमें पता है ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस देश के मालिक हैं। हम इस मिट्टी के बने, इस मिट्टी के लिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानी दी है। इस मिट्टी के लिए, इस भारत देश के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना खून पसीना एक किया है। और आज वही लड़ाई को हम वो कारा आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रशासन, निकम्मे प्रशासन से लड़ने के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। तो साथियों, हिम्मत रखे, धैर्य रखे, यहाँ के कलेक्टर साहब को बाहर आना पड़ेगा। और अगर यहाँ के कलेक्टर साहब बाहर नहीं आते तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं, इतना याद रखना। हम लोग वो है जो धूप, बारिश, ठंड वो सब सहन कर सकते हैं। हम जंगल के राजा हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। और इतनी कड़ी धूप में भी यहाँ पर अगर बैठे हैं तो इतना याद रखना, आपको बाहर लाकर ही बताएंगे। आप कितनी भी ताकत लगा लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आज हम तभी जाएंगे जब यहाँ का स्थानीय कलेक्टर बाहर आकर हमसे फेस टू फेस बात करे। हमेशा जैसे हम लोग आज जाने वाले नहीं है कि आपने ST मीडियम को भेज दिया और हम बोल दिया कि ठीक है आपकी बातें मान ली जाएगी। अरे हमें आप पर विश्वास नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो हमने 3 दिन अनिल मानिक हत्याकांड में यहाँ पर स्थानीय कलेक्टर ऑफिस के सामने 3 दिन कंटिन्यू आंदोलन किया, उसके बाद भी यहाँ के निकम्मे SP मनीष कुमार अग्रवाल ने हमें लिखित रूप में दिया था कि मैं धर्मेंद्र जाट को गिरफ्तार करूंगा। लेकिन आज भी मुझे बताओ वो कहाँ है, वो मुख्य आरोपी कहाँ पर है, तो आप मुझे बता दो। आप इस प्रकार के प्रशासन से हम कैसी उम्मीद करेंगे? आपको उम्मीद है क्या? आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं। आप वीडियो बना लो, FIR कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरा समाज खड़ा है। जब तक यहाँ का स्थानीय कलेक्टर महोदय बाहर नहीं आता हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, इतना याद रखो। और हम कदम खाकर आए आज, तो या तो आप बाहर जाओगे या हम जेल में जाएंगे, या तो आप बाहर आओगे या फिर हम जेल में जाएंगे। अगर हमारी मांग ये नहीं मानी जाती तो आप हमें जेल पहुंचा दो। अगर हम कोई गलत कार्रवाई कर रहे हैं, हम कोई गलत आंदोलन कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर FIR करो, कार्रवाई करो ना, क्यों डरते हो? ये सब सत्ता की चापलूसी है, ये सब मंत्री की चालाकी है, ये सब मुख्यमंत्री की चालाकी है, जो हमें गरीबों को गुमराह करके इस प्रकार दर दर भटका रहा है, जो हम गरीबों को शिक्षित नहीं होने दे रहा है। उसके बाद में आज हमें इस कारवा को, इस लड़ाई के लिए आज जमीन पर बैठना पड़ रहा है, जबकि इस देश के मालिक, जबकि इस देश के मालिक इस भारत देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानी दी है। लेकिन आज यहाँ के निकम्मे शासन प्रशासन ने हमारी ये हालत कर दी है। अरे आप बोलते हो कि हम विकास यात्रा निकाल रहे, काय की विकास यात्रा? बताओ, आपकी सरकार है, उसके बाद आप विकास यात्रा निकाल रहे, मतलब आपके खुद के कार्यकाल पर आपको विश्वास नहीं रहा। आप अगर विकास यात्रा निकाल रहे मतलब आपको खुद को ही नहीं पता आपने क्या विकास किया। अगर आपको विकास देखना तो आओ हमारे आदिवासी क्षेत्र में, आओ हमारे वन क्षेत्र में, आपको सड़कें दिखाएंगे, आपकी सड़कें कैसी हैं। आप हमारे क्षेत्र में आकर देखो कि आदिवासियों की आने जाने के लिए रास्ता कैसे बनाकर रखा है आपने। आप हमारे आदिवासी क्षेत्र में आकर स्कूलों की हालत देखो, स्कूल तो है लेकिन उसमें पानी गिर रहा है। अरे आपकी जो आपने छत डाली उससे पानी नहीं रुका, उसके बाद भी हमने वहां पर पन्नी लगाई, तब जाकर बच्चों के लिए वो पानी रुका हुआ है। तो आप मुझे बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने किस प्रकार का विकास किया?
तो मेरे साथियों, इतना याद रखना, अगली बार अगर कोई पार्टी का नेता आता है तो उसको जूते की माला पहनाना, और अगर वो फिर भी नहीं चाहे तो भाई जूते देना उसको। तो मेरे लोगों में सिर्फ आपसे इतना निवेदन करूंगा कि हमें इस बार चुनाव में इनको धूल चटाना है, तब जाकर हमारा विकास होगा। तो अगर हमारा व्यक्ति यहाँ पर, अगर आदिवासी व्यक्ति, अगर हमारा खून अगर आज मंत्री बन कर बैठता तो ये कलेक्टर की मजाल जो अंदर बैठा रहता, अगर हमारा व्यक्ति यहाँ पर बैठा होता तो ये कलेक्टर की मजाल ये एसपी बैठा रहता, ये बीसी में बैठा रहता। लेकिन आज क्या हालत हो गई हमारी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। लेकिन आज हम जाग गए, आज हमारे समाज के युवा संघर्ष करने लग गए, आज हमारे समाज के युवा सड़कों पर उतर गए, आज हमारे समाज के बुजुर्गों को पता चल गया कि आज वास्तविक रूप में हमारा विकास कौन कर रहा है और विनाश कौन कर रहा है। तो मेरे लोगों, इस बार हमें इस लड़ाई के काला को और भी आगे लेकर जाना है, और जब तक कलेक्टर यहाँ पर बाहर नहीं आता हम लोग को यहाँ से नहीं जाना है। लड़ेंगे, लड़ेंगे। चाहते हो एक बार हमारी ताकत दिखा दो कलेक्टर साहब को। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम अपना अधिकार मांगते, साथियों हम तो भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, और ये अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया कर रखा है कि हमें रोटी कपड़ा मकान, ये हमारा मूल अधिकार है। लेकिन यहाँ के लोगों ने हमारा विनाश करके रखा।